मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामकरण थालोड इज हियर। अपना आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। इसमें अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का क्या एप्लीकेशन है, कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है, कैपेसिटर पर जब बीच में अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इस प्रकार के कंसेप्ट है। और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, नेवी में, एयरफोर्स में, एनडीए में, और कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट अपन टॉपिक इसमें कंसल्ट करने वाले हैं। और इसके साथ ही जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट्स बार बार रट्टा मारते हैं और वो फिर भी भूल जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सुपर फैंटास्टिक ट्रिक्स, जिससे आपको एक बार याद करने के बाद कभी भी दोबारा उसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम तक आपको एक बार पढ़ना होगा और उसके बाद आप उसको बिना पेन उठाए सीधा टिक मार्क करेंगे करेक्ट ऑप्शन पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन अपन रिमूव करते हैं तो Q इक्वल्स टू CV। तो ये है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये C है, वो होता है कैपेसिटेंस। तो कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। फिर इसकी यूनिट क्या हुई, यूनिट यहाँ से कूलम पर वोल्ट, जिसको क्या कहते हैं फेरेड। कूलम पर वोल्ट को क्या कहा जाता है, फेरेड। और ये इसकी कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट। इसकी सीजीएस यूनिट है स्टेट फेरेड, और 1 फेरेड इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻11 है स्टेट फेरेड। जो फेरेड है वो मोस्टली अपन यूज लेते हैं, बट इट इज ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सो मोस्टली वी यूज 1 मिली फेरेड इक्वल्स टू 10⁻³ फेरेड, 1 माइक्रो फेरेड इक्वल्स टू 10⁻6 फेरेड, 1 नैनो फेरेड इक्वल्स टू 10⁻9 फेरेड, एंड 1 पिको फेरेड इक्वल्स टू 10⁻12 फेरेड। ये यूनिट्स अपन मोस्टली इसमें यूज लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, वो कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है। न्यूमेरिकली अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो यहां से देखें, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट देन C इक्वल्स टू Q। तो कोई कंडक्टर के पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीमेंट करने के लिए अपन को जितना चार्ज उसको देना पड़ता है, उस चार्ज को ही क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज उस कंडक्टर को देना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूले से देखने पर यह लगता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि C इज इंडिपेंडेंट ऑन Q एंड V। C है वो न तो Q पर डिपेंड करता है और न ही V पर। तो C किस पर डिपेंड करता है, तो C इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर।
जो भी कोई कंडक्टर है उसकी शेप पर, उसकी साइज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा किस पर डिपेंड करता है? सराउंडिंग मीडियम पर। जो भी उसके सराउंडिंग मीडियम है उस पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नियर बाई कंडक्टर पर यदि अपन ने नियर बाई कंडक्टर, यदि कोई नियर उसके अपन ने कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया है तो उससे भी कंडक्टर की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? तो अपने पास फॉर्मूला है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। स्पेरिकल कंडक्टर है उसकी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं, V इक्वल्स होता है के क्यू बाई आर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्यों, V की वैल्यू पुट करो के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कैंसिल, इस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C इक्वल्स आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया और आर है वो है रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से अपन इस कंसेप्ट को वापस प्रूव कर सकते हैं कि आर है वो इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट, अभी यहां पर एक पॉइंट दोबारा बोला है सराउंडिंग मीडियम पर। यदि मीडियम प्रेजेंट होगा तो यहां पर परमिटिविटी जो वैक्यूम की यूज ली है वो परमिटिविटी आएगी मीडियम की, तो मीडियम की वजह से भी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी चेंज, तो कैपेसिटेंस वो चेंज हो जाता है। यहां पर अपन देख सकते हैं कैपेसिटी किसकी, अर्थ की। अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होती है? तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, यहां पर इसकी है दो वैल्यू, एक थ्योरेटिकल वैल्यू और एक दूसरी है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो कैपेसिटेंस है अर्थ की वो होता है C इक्वल्स टू 711 माइक्रोफेरेड, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कितनी है, इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ है वो दो वैल्यूज है, थ्योरेटिकल वैल्यू और दूसरी प्रैक्टिकल वैल्यू। दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होता है। नेक्स्ट, यहां से अपन ने देखा किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी रेडियस इंक्रीज करते हैं, मतलब उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। बट ये एक कोई टेक्निकल मेथड नहीं है, तो ऐसी टेक्निक यूज लें जिसमें अपन साइज में इंक्रीमेंट करे बिना उसकी कैपेसिटेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें। इस टाइप के लिए जो अपन टेक्निक यूज लेते हैं उसको अपन बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस बाय विच वी इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग साइज ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट साइज इंक्रीज की। और दूसरे मीनिंग में इसकी डेफिनेशन ये भी है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच हैव टू प्लेट्स, one plate has plus charge and other plate has same magnitude का नेगेटिव चार्ज होल्ड करती है।
ये पॉजिटिव प्लेट है। इस प्लेट के चार्ज के कारण इस प्लेट पर इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसा अभी बताया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल डी है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक एप्लीकेशन कैपेसिटर का भी ये है, it is a device by which we can generate uniform electric field between the plates। प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन यूज लेते हैं सोलेनॉइड, और यहां पर यूज लिया जाता है कैपेसिटर। नेक्स्ट, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू प्लस क्यू, बट नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू बोले 0। जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज कितना हुआ कैपेसिटर का? 0 हुआ। अपने पास ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें दो प्लेट्स सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। बीच में यदि दोनों प्लेट्स के बीच में यदि वैक्यूम और एयर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। A को इंक्रीज करके और D को डिक्रीज करके इसकी कैपेसिटेंस को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होगा? किस पर? ऑन कैपेसिटेंस। तो दो कंडीशन है, एक पार्शियली फील्ड और दूसरा है कंप्लीटली फील्ड। पार्शियली फील्ड का मीनिंग क्या है? ये जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में इस प्रकार से एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अपन रोड या प्लेट इंटर करवा दें, इंसर्ट करवा दें। ये स्लेब अपन ने ली है T थिकनेस की, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D। तो पार्शियली फील्ड कर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन कुछ टाइम्स ये लिखा होता है T बाई K, और कई बार लिखा होता है T बाई एप्सिलॉन R, जो भी अपन यूज लेना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि अपन ने कंप्लीटली फील्ड कर दिया है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू एप्सिलॉन R। ये है वैक्यूम की प्रेजेंस में अपन एप्सिलॉन R, यहाँ पर K यूज ले लिया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D वैक्यूम की प्रेजेंस में, तो कितने टाइम्स होगी इसकी कैपेसिटेंस? कितने टाइम्स होगी? एप्सिलॉन R। तो ये हो गया C इक्वल्स टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। नेक्स्ट, यहां पर अपन जो ये स्लेब ली है वो स्लेब यूज कर लें किसी मेटल की, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? इनफाइनाइट। तो फॉर मेटल्स K इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई 1 फॉर इनफाइनाइट 0, सो ये बच गया D माइनस T। इसमें भी ऐसे ही कंडीशन ले सकते हैं,
यहां पर मीडियम इज मेटल और दूसरा है बोथ प्लेट्स कनेक्ट बाय कंडक्टिंग वायर। यदि दोनों प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें और या दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली मेटेलिक सब्सटेंस फिलअप कर दें तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्यों? एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर जो कैपेसिटर होता है उसके होल वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर रहती है। तो जब भी स्टोर वर्ड आता है तो एनर्जी स्टोर केवल कौन सी होती है? पोटेंशियल। तो कौन सी एनर्जी स्टोर हो सकती है? पोटेंशियल। तो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है? तो U इक्वल्स टू होता है हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ QV इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां से, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल होता है उसमें रिलेशन होता है ये U इक्वल्स टू QV। तो बैटरी है वो ये एनर्जी देती है QV और कैपेसिटर में स्टोर होती है हाफ QV। तो ये एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस इक्वल्स टू हाफ QV। बहुत बार ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा जाता है कि इतने कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर है और उसको इतने पोटेंशियल से चार्ज किया गया तो एनर्जी लॉस कितना होगा? तो ध्यान रहे 50% एनर्जी लॉस होती है और 50% एनर्जी स्टोर होती है किसमें? कैपेसिटर में। तो दोनों फॉर्मूले इक्वल आएंगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल यू से इसको डिफाइन किया जाता है कैपिटल U अपॉन U। तो इसको सॉल्व करने पर अपने पास फॉर्मूला आता है स्मॉल u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और इसका इसकी यूनिट आ गई यहाँ से एनर्जी जूल और वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब। सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस ऑफ एनर्जी स्टोर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एनर्जी किसको स्टोर करने की डिवाइस है तो आप चार्ज को न कह करके ऐसा कहेंगे एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है। यहाँ पर चार्ज जो क्वांटिटी है वो सही नहीं है क्योंकि एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर होता है चार्ज। नेक्स्ट, जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए अपन ने देखा एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बीच में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनमें दोनों प्लेट्स का इक्वल पार्टिसिपेंट होता है। तो एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीटली तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अपन ने
पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स होता है Q इंटू ई। तो F इक्वल्स, अब इस प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो चार्ज आ गया इस प्लेट का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट का। तो Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है Q बाई ए। तो F इक्वल्स टू Q और ये आ गया Q बाई ए। तो Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल्स टू आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। उनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका इफेक्ट क्या होता है। सारे क्वेश्चन में केवल यही एक क्वांटिटी आएगी, किसी में मल्टीपल किसी में डिवाइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको याद करते हैं लेकिन फिर कंफ्यूजन रह जाता है किस में मल्टीपल है किस में डिवाइड। मैं आपको मेथड से समझाने वाला हूं, इसे समझें, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है और बैटरी की कंडीशन अपन ने ली है 2। एक कंडीशन में बैटरी रिमेन्स कनेक्ट, बैटरी को कनेक्ट रखते हैं, बैटरी विल बी रिमूव, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए अपन ने यहां पर ये क्वांटिटीज ली है। आपको केवल एक वर्ड याद रखना है कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्ट। बैटरी जब कनेक्ट है कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब भी अपन ने इंसर्ट कर दिया है तो उसकी कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन यहाँ पर लगेंगे C डैश इक्वल्स टू K इंटू सी, और यहाँ पर भी C डैश इक्वल्स टू K इंटू सी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और कैपेसिटेंस है वो C है। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये तो कांस्टेंट है नहीं किसी भी कंडीशन में, और जब बैटरी कनेक्ट है तो कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। कौन कांस्टेंट है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मीनिंग ये हुआ कि V डैश इक्वल्स टू V। नेक्स्ट जब अपन बैटरी को रिमूव कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो कौन कांस्टेंट हो जाएगा? चार्ज। तो Q डैश इक्वल्स टू Q। ठीक है, कैपेसिटेंस किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट नहीं है, दोनों में सेम वैल्यू है। बैटरी कनेक्ट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि K न मल्टीपल में आएगा न डिवाइड में। उसमें चार्ज कांस्टेंट है तो इसमें भी K न मल्टीपल में आएगा न डिवाइड में। अब बाकी के क्वांटिटीज को अपन कैसे यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं देखिए। चार्ज, तो चार्ज हुआ यहाँ से Q इक्वल्स टू CV। फिजिक्स की पहली ट्रिक है कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव। कांस्टेंट जो भी क्वांटिटी होती है उसको रिमूव कर दें। तो इसमें कांस्टेंट कौन है? V। तो V विल बी रिमूव, देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q का जो आंसर है वो C के बेसिस से आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ Q डैश इक्वल्स टू, इसमें K कहाँ है? मल्टीपल में, तो यहाँ पर भी मल्टीपल में। यहाँ पर देखो, यहाँ से C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कॉन्स्टेंट कौन है इसमें? चार्ज। कौन कांस्टेंट है? चार्ज। दैट मीन्स मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, चार्ज विल बी कांस्टेंट। इसमें पोटेंशियल है कांस्टेंट। अब यहां पर देखो कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव, तो चार्ज को रिमूव कर दो। चार्ज को रिमूव करते क्या हुआ? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो कैपेसिटेंस है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पर C डैश इक्वल्स टू V। अब देखो C में क्या कहाँ है, मल्टीपल में, तो V में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से डिवाइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि E इक्वल्स होता है V बाई डी। तो D है डिस्टेंस, तो सेम ही है, मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव। इसको रिमूव कर देंगे तो E और V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहा। E का आंसर आएगा V के बेसिस पर, तो E डैश इक्वल्स टू E, और यहाँ पर E डैश इक्वल्स टू E बाई के। एनर्जी, तो एनर्जी के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, यहाँ पर कौन सा पुट करें, तो ऐसा फॉर्मूला लो जिसमें U, जिसके U में Q भी आए और V भी आए। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है U इक्वल्स टू हाफ QV, तो U इक्वल्स टू हाफ QV। यहाँ पर किसको रिमूव करो, कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव। कांस्टेंट कौन है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को रिमूव कर दो, 2 से कांस्टेंट, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो Q। तो U का आंसर Q के बेसिस पर आएगा, तो देखो ये रहा। यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, चार्ज, तो चार्ज को रिमूव कर दो, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V के बेसिस पर देखो आंसर ये रहा, तो U डैश इक्वल्स टू U बाई के। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं इन सारे 10 क्वेश्चंस में केवल K से मल्टीपल है, कुछ क्वांटिटीज में डिवाइड में है, कुछ में ये K है ही नहीं। तो सारे 10 क्वेश्चंस को जो मैंने बताया, कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी रिमूव, और सेकंड जो ट्रिक है वो कहती है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्ट देन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, व्हेन बैटरी विल बी रिमूव देन चार्ज इज कांस्टेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।